हेलो, मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि एसएससी जीडी के क्वेश्चन चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुके थे पार्ट 1 में, बल्कि 20 तक कराना था। थोड़ा लाइट का इशू हो गया था तो आगे क्वेश्चन नहीं करा पाए थे, उसके लिए सॉरी, क्षमा प्रार्थी है। बट आज वहीं से क्वेश्चन का जो सीरियल था आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे 70 की तरफ चलेंगे आज अपन 17, और आगे आज जहाँ तक है 40 तक 4 क्वेश्चन ये बचे हुए थे वो, और 20 आगे के अपन करेंगे आज क्वेश्चन, ठीक है ना। आज अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है तो ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर अपन 17 की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम रीड करते हैं और आप लोग भी एक साथ रीड कीजिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 अंकों की है वह कौन सी होगी जो 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर 6, 11, 16 और 20 और 26 से शेषफल बचाती है। 7 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, ठीक है ना। तो कौन सी संख्या होगी, पहले तो देखो नंबर्स लिखेंगे, कौन कौन से नंबर है। पहले 70 नंबर का क्वेश्चन है तो 10, 15, 20, 24, 10, 15, 20, 24 और 30 इनसे विभाजित करेंगे तो कौन कौन से शेषफल बचेगा। 6, 11 और 16 और 20 और 26 ये रिमाइंडर बचेंगे, ठीक है ना। ये भाजक है, ये क्या है, भाजक है, और ये शेषफल है, क्या है, रिमाइंडर है। बात क्लियर है या नहीं है। ये सभी भाजक हैं और ये क्रमागत उनके शेषफल है, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर होगा जो 10 से भाग लगाएंगे तो 6 शेषफल देगा, 15 से भाग लगाएंगे तो 11 शेषफल देगा, 20 से भाग लगाएंगे तो 16, 24 से 20 और 30 से 26। आ रही बात समझ में कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा भाजक और उसके शेषफल का डिफरेंस। देखो यहाँ पर भी 4 होगा, सभी जगह पर क्या होगा, 4 होता चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो ऊपर के जो नंबर्स दिए होते हैं इनका क्या करना होता है, अपन को एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, एलसीएम, यानी लासा लेंगे और उसमें से ये जो डिफरेंस है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डिफरेंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा तो ठीक है ना। अब आंसर एलसीएम, अब उन्हें तो 7 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर बोला, तो ऐसी कंडीशन के लिए हम ऑप्शन लेंगे। क्या लेंगे, ऑप्शन। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए है जो 5 टाइम्स में 9 है और यहाँ पर 60 है, और 5 टाइम्स में 9 है और 56 है ऐसे ही तो है ना। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, वही 56 हो गया ऑप्शन नंबर बॉम्बे में। अब यहाँ पर 80 है और यहाँ पर क्या है, 76 है। यही तो है, ऑप्शन नंबर सी में यही लिखा होगा और ऑप्शन नंबर डी में यही नंबर्स लिखे हैं तो अब यहाँ पर भी 999, यहाँ पर भी 999, 5 बार दोनों जगह पर 999 हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है कि आंसर कब आया होगा हमारा, जब हमने इसमें से 4 घटाया होगा तब हमारा ये आंसर होगा, या ये होगा, या ये वाला होगा, ये वाला होगा। बोलो हाँ या ना। अगर इसमें से हम 4 नहीं घटाते, अगर 4 हटाते तो क्या कहलाएगा, लासा। 4 नहीं घटाते तो क्या बन जाता है, ये नंबर अपना 64 बना देता, लास्ट के 2 डिजिट बनाता, 60 की जगह पर 64। 56 की जगह 4 नहीं घटाते तो 60 होता है कि नहीं होता। ये 80 की जगह पर क्या होता, 84 होता लास्ट के 2 डिजिट, और यहाँ पर 76 की जगह पर क्या होता, 80 होता। क्लियर है या नहीं है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 84 है, 60 है और यहाँ पर 64 है। तो हमें क्या देखना है कि अब हमें डिवाइड करवाना है, कौन सा, 10 से और 15 से और 20 से और 24 एंड 30। तो सबसे इजी है 10 को देख लिया जाए। डिविजिबिलिटी रूल जो 10 से होता है, जिसका लास्ट डिजिट 0 होता है वही नंबर एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो लास्ट का 0 कौन सा, ये है और ये है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी दिल्ली होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और डी में से कौन सा सिलेक्ट करें, 0 की बात तो हुई। अब देखो 0 क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे कि 30 में देख लेते या 15 में, किसी में भी देख लो, 30 मतलब 3 हो जाएगा। तो 3 से भी डिवाइड करवा के देखेंगे तो 60 ही डिवाइड होगा। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसके 0 नहीं था, इसमें 0 था, बट ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द
राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर है या नहीं है? तो आप इसको समझ लें और स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब जो कि 17 कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद अपन देखते हैं 18 क्या है। 18 देखो क्वेश्चन अब जो 18 स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसको रीड करें और स्वयं से करने की कोशिश करें। ठीक है ना, देखो आपने कोशिश की होगी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, वह कौन सी संख्या है जो एक से बड़ी और 500 से छोटी होगी और जो 4, 5, 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल देगा। देखो 1 और 500 के बीच में होगी कोई भी संख्या, यानी 2 हो सकती है और लास्ट 499 हो सकती है। बट हमें वो नंबर चाहिए, जैसे कोई नंबर 1x होगा वो 4 से, 5 से और 6 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, बट वो कितना 3 शेषफल तब भी देगा। क्या होगा? 3 शेषफल देगा। 4 से, 5 से, 6 से भाग देने पर 3 शेषफल देगा। शेषफल क्यों ज़्यादा आता है? आपको पिछली वीडियो में बताया था, शेषफल तभी ज़्यादा आता है जब उसके पास वो नंबर एक्स्ट्रा होता है। अगर वो एक्स्ट्रा नंबर हटा दिया जाए तो क्या फिर वो शेषफल देगा? नहीं देगा। तो इसमें 3 ज़्यादा है, 3 हटा दें। ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं। 483 और 493, 486 और 440, 484। ठीक है ना, क्लियर है? 3 शेषफल देगा। अब देखो सभी में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 480 बचेगा, 490 बचेगा, 483 बचेगा और यहाँ पर 481 बचेगा। अब डिविजिबिलिटी रूल लगाएं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? जिसके लास्ट में 0 हो या फिर क्या हो? 5 हो। 0 हो या 5 हो लास्ट डिजिट। तो इसके लास्ट में नहीं है, इसके लास्ट में भी नहीं, क्योंकि लास्ट में 3 और लास्ट में 1 है। इसमें 0 है और इसमें भी 0 है। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दें। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट, यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा एग्जैक्ट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, तो 80 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 483। ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए? ए आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है ना, क्लियर है? 18 वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसके बाद देखते हैं 90 क्वेश्चन 19 नंबर का। ठीक है ना, तो आप 19 वाले को रीड करें और स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 18 और 21 और 24 से विभाज्य है? 18, 21 और 24 से विभाज्य होगी। इसमें भी आप ऑप्शन पे जा सकते हैं। देखो 18 और 21 और 24 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा कौन सा नंबर है? और वो नंबर कम से कम कितने का होना चाहिए? उन्होंने बोला था 5 अंकों का होना चाहिए। 5 अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए। अंकों की छोटी संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटी संख्या। ठीक, अब ऑप्शन पे जाएं आप तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, 180 एंड 100 to 86, 108 10 है, हाँ 10 to 86। ठीक है ना, और 1131 और 0 क्या है? और 1006 0। ठीक है ना, 18 से और 21 से और 24 से एग्जैक्ट क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन के लिए। डिविजिबिलिटी रूल 9 का डिविजिबिलिटी रूल और
9 और 2 से होता, तो 9 इसमें है, 9 से कौन सा नंबर कटेगा? तो 617 नहीं कटेगा, 1131 कितना होता? 5 नहीं कटेगा, कितना 8 6 14 2 16 और 1 17 नहीं कटेगा, 8 और 9 एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से कीजिएगा, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसी में कीजिएगा, मतलब डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाएं, सबसे बेहतरीन कमांड बनाना है आपको डिविजिबिलिटी रूल पर। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर आता है, आप खुद से रीड करें और स्वयं करने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 20 में कि संख्या 1014 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 1014 में कौन सा नंबर बिल्कुल लीस्ट एकदम छोटे से छोटा जोड़ दे कि वह 3 4 5 और 6 से विभाजित हो जाए, 3 4 5 और 6 से पूरा पूरा कट जाए। क्या हो जाना चाहिए? पूरा पूरा कट जाना चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है ना। 3 4 5 और 6 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या करें आप भाई? डिविजिबिलिटी रूल लगाएं। ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन क्या है इसके? 54 6 है और 10 भी है, 8 भी है, 10 8। अब देखिए अगर 5 से किसी नंबर्स को एग्जैक्ट डिवाइड करना है तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है 0 बनाने के लिए सबसे बेस्ट क्या है? यहाँ पर x की जगह पर 6 रखते हैं। आप क्या रखते हैं? 6, क्योंकि 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 0 बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यही बॉम्बे हो जाएगा। कहीं पर 6 और है नहीं है, 6 कहीं भी और नहीं है, या तो 56 होता है यहाँ पर, या इसकी जगह पर 16 होता तो शायद बन सकता था, ठीक है ना। क्वेश्चन 20 में का ऑप्शन नंबर बॉम्बे राइट आंसर होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें और स्वयं से करने की कोशिश करें, स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है ना। देखो ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। 2495 छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 20 हाँ 1 ठीक है ना। कौन कौन सा नंबर? 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर जोड़ना पड़ेगा? ऑप्शन की तरफ चलें तो ज़्यादा ही बेस्ट होगा। 5 3 0 1 5 3 0 1 क्लियर है या नहीं है? देखो अगर इसमें कौन सा रूल बेहतरीन होगा? हमें ऐसा लगता है 5 3 0 1। अच्छा ये तो ऑप्शन है, ठीक है। 3 का रूल सबसे बेस्ट है। 3 का रूल सबसे बेस्ट है। डिजिट सम होना चाहिए कि अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। 4 2 6 6 9 15 15 5 20 20 के बाद कौन सा नंबर जो आता है कि जो 3 से कटता है? 20 के बाद कौन सा नंबर जो आता है वो 3 से कटता है? आपका जवाब होना चाहिए 21। क्या होना चाहिए? 21। तो 20 में कितना जोड़ दें कि 21 बन जाए? तो आप कहोगे 1 जोड़ दो, तो x की जगह पर क्या रख देंगे? 1। क्या रख देंगे? 1 और 1 ऑप्शन नंबर दिल्ली आंसर हो जाएगा 21 वाले का, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी अच्छा है क्वेश्चन। देखो उन्होंने बोला कि यदि के संख्या 3 5 और 10 से विभाज्य है तब अगली संख्या क्या होगी 3 5 10 से विभाजित होने वाली? देखो 3 5 और 10 से कोई संख्या के है वो एग्जैक्ट डिविजिबल हो रही है, तो कुल मिला के 3 5 और 10 का जो लासा होगा वो के होगा। क्या होगा? के। क्योंकि लासा एक ऐसी चीज है नंबरों का
कि उन नंबरों से वो एग्जैक्ट डिवाइड होता है। क्या होता है? उन नंबरों से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो के डिवाइड हुआ, लासा जरूरी नहीं कि सबसे छोटी ही संख्या होती है, माना सबसे फर्स्ट छोटी संख्या होती है लेकिन उसके अलावा कोई संख्या नहीं होती, बिल्कुल गलत ही है। कई संख्याएं हो सकती हैं बट वो कौन सी होंगी? जो के है ना, वो के का डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, ऐसे 5 टाइम्स, ऐसे गुना करते जाओ, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, ऐसा नंबर्स होता है। तो पहला नंबर 2 के होगा, फिर 3 के होगा, फिर 4 के होगा, ऐसे ऐसे n के तक चला जाएगा। जो भी ऑप्शन में जाएगा तो वो इसका आंसर कहलाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से 2 के इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर एक और हो सकता था, वैसे इसका आंसर एग्जैक्ट क्या है मुझे बताओगे? इसका एग्जैक्ट लासा होगा 30। कितना होगा? 30 लासा होगा, ठीक है ना। तो कभी भी अगर मैं आपसे कहूँ 3, 5 और 10 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आपका जवाब होगा भैया 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। तो बताइए कि 30 में हम 30 और ऐड कर देंगे तो क्या 60 बनेगा, और 60 भी क्या हो जाएगा? 3, 5, 10 से कटेगा और 30 जोड़ देंगे उसमें तो क्या 90 बनेगा। 90 बनेगा तब भी वो 3, 5, 10 से कटेगा। तो कहने का मतलब ये है जोड़ने वाली प्रक्रिया को भी हम इसमें आंसर लगा सकते हैं। तो भाई साहब इसका जब भी आप 30-30 अगले वाले आंसर्स में जोड़ते चले जाओगे तो भी इसका आंसर्स निकल पाएगा। जैसे कि मान के चलो के है तो के है जो आंसर, तो के में हम 30 जोड़ देंगे तब 20 का आंसर होता। यदि के में हम 30 और ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, के में हम 30 और ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। ऐसे ही इसके आंसर्स बनते रहेंगे। बट ऑप्शन में ये वाला मैच नहीं हुआ, ऑप्शन में 2 के मैच कर रहा है तो वही इसका आंसर कहलाएगा। आरी वर्षन में कौन सा इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर दिल्ली। ठीक है ना, क्लियर है या नहीं है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं 23। ठीक है ना, इसको हम रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है, देखें और समझें उसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहेगा? x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6564 यानी 65, 6564 और 7416 और 8907 से विभाजित करने पर समान शेषफल बचे। ऐसे क्वेश्चन का मतलब होता है कि मतलब मासा ज्ञात करना। ठीक है ना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 6564 और 7416 और 8907। क्लियर है? इसका कुल मिला के अपन को मासा ज्ञात करना है तो बड़ी से बड़ी संख्या निकल आएंगे। ठीक है ना। तो मासा निकालने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी होती है? इनका आप डिफरेंस फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस जैसे ही आप फाइंड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो तो यहाँ से यहाँ देखें, 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3 बचा। और यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। ऐसे ही है ना? नहीं, 8 में से नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो 10 हो गया तो हाँ 8 में से 4 बचेगा। और यहाँ पर भी 8 है तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, यहाँ पर देखें आप, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। और 11 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और यहाँ पर क्या होगा? 14 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा। 852। कितना है? नंबर सही लिखाना, बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। क्या हुआ? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान से देखें। अब आप इसका भी डिफरेंस फाइंड करें दोबारा से, तो क्या होगा?
11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, और 14 में से 8 का क्या बचेगा 6। क्लियर है कि नहीं है? अब तो 639 का फैक्टर करना है आपको। क्या करना है? 639 का फैक्टर। इसका फैक्टर क्या होगा? 213 इंटू 3 क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है। देखो 39 का अलग कर दिया, 13 का अलग कर दिया, वो 200 का अलग, तो 213 तिया कर सकते हैं अपन सीधा, ठीक है ना। 213 तिया 639, ठीक है ना। तो कन्फर्म है। देखो 3 तो इसका अलग है, 213 जो नंबर है इसका क्या हो जाएगा? ये मासा होगा। आप इसको भी एक्स डिवाइड कर सकते हो, इसको भी, क्योंकि देखो 213 चौके जाएगा और यहाँ से भी जाएगा 7 बार में, 13 7 क्या 213 इसका मासा हो। अब इसके अंकों का योग चाहिए, ये क्या कहलाएगा? इसका मासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मासा। फिर इसके अंकों का योग 2 + 1 + 3, तो 3 + 1 4, 4 2 6। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? 6 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 23 का दिल्ली इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, आज मौसम ज़्यादा गड़बड़ था, इस वजह से थोड़ा जुकाम हो गया, जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या बोला है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 21, 35 और 56 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो ऑप्शन जो भी हो, देखो 21, 35 और 56, आप कुछ नहीं करें, डिविजिबिलिटी रूल लगा दें। इसमें 21 है, 35 है और कौन सा है? 42 है ना। सॉरी 56 है, 56 है, तो 56 का भी रूल क्या है? देखो इसमें क्या है? 7 × 3 और इसमें भी 7 × 5 और 7 × 8। आप इसमें 7 का रूल लगा दें। क्या लगा दें? 7 का और 8 का लगा दें आप, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। 7 का रूल, देखो 7 का रूल पहले तो 8 का लगाएं। 8 के में होता है लास्ट के 3 डिजिट जो भी कट जाएगा आपका आंसर कहलाएगा, और नहीं कटेगा तो आंसर नहीं होगा। तो आप इनसे काट के देख लें, 7 से काट के देखो कोई नंबर्स को, फिर 8 से, मतलब स्वयं करने की कोशिश करें आप, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में यूनिट डिजिट 263 to the power 149, 263 पावर 150, 263 की पावर 151। क्लियर है? कह रहे यूनिट डिजिट बताइए। तो इकाई का अंक, कभी भी आपको इकाई का अंक फाइंड करना है, चाहे ऊपर कुछ भी हो, फैक्टोरियल में हो चाहे वो ना फैक्टोरियल में, कुछ भी हो। फैक्टोरियल होगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा फैक्टोरियल 3 से बड़ा होना चाहिए, तो पैटर्न ये वाला अप्लाई कर जाएगा, ठीक है ना। 4 से भाग करना है, यहाँ पर भी 4 से भाग करना है, यहाँ पर भी 4 से भाग करना है, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करना है, और जो रिमाइंडर बचेगा आप वो रख दें। 48 पूरा 4 से कटेगा, क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 1। क्या आएगा? 3 की पावर 1 आएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 की पावर 3 बचेगा, ठीक है ना। 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। 27 9 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39। 39 का क्या है? लास्ट डिजिट 9 है। 39 का लास्ट डिजिट क्या है? 9 है, और 9 इसका कौन सा आंसर होगा? 9 होगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे। बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है ना। क्लियर है ये आपको आंसर? यूनिट डिजिट का है ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर अब 26 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 जोड़ेंगे तभी तो होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऑप्शन देखते हैं क्या है। 420 और 415 और 425, 210। 5 जोड़ेंगे इनमें तभी एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। तो क्या होगा? 425, 420 और 430 और 215। ठीक, अब जे इनमें से कोई एक भी नंबर होगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। 15, 20 और 21। 21 मतलब समझ रहे हो, 7 का और 3 का रूल है, ठीक है ना। 7 से कौन सा नंबर कटेगा? मुझे तो लग रहा है ये 420 कटेगा। गजब, 420, ठीक है ना। आंसर क्या है इसका? 420। 420 इसका आंसर कहलाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 420 मतलब ये वाला आंसर, ठीक है ना। बात समझे ना, 420 ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर इनमें से सिलेक्ट करना है अपन को, ठीक है ना। इनमें से सिलेक्ट करना है, आप उनमें से सिलेक्ट नहीं। उससे तो अपन को पता चला कौन से नंबर 5 जोड़ने पर आया, तो 415 उसका आंसर होगा, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पर तो 420 पर ही टिक लगाना पड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27। वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की कौन सी संख्या होगी जो 24, 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 24 से भी, 27 नंबर का ये क्वेश्चन है। 24, 40 और 48 से क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? 99, 60, 99, 90। 99, 60 है, 90 हो गया, और ऑप्शन 99, 80 है, और ऑप्शन कौन सा है? 98, 40। क्या है भाई? 98, 40। अब हमें वो रूल देखना है जो किससे डिवाइड हो जाए? 40 से। 40 मतलब 4 से और 10 से। तो देखो 10 से तो सब कट रहे हैं, बट 4 से कौन सा कटेगा? ध्यान से देखना कौन सा नहीं कट रहा। लास्ट के 2 अंक इसके नहीं कटेंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इन 3 में से कोई एक होगा। अब देखो इसमें, देखो ये इसका मतलब क्या होता है? 8 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 का मतलब है कि उस 3 से भी कटना चाहिए। 3 से कटने का मतलब है उस अंकों का योगफल 3 से कटेगा। 3 9 से कट जाता है, 9 कट जाता है 3 से, ये भी कट जाएगा 3 से, ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। ये जे ना, देखो 8 की वजह से ये भी नहीं कटेगा, 8 की वजह से, क्योंकि ये 2 तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहे हैं। हाँ, ये वाला इसका आंसर होता है, हो सकता है भाई, देखो बिल्कुल। तो अब देखो इसका आंसर कौन नहीं होगा? ये नहीं होगा। अब इसका आंसर कौन सा हो सकता है? देखो 8 4 12 और 9 21, ये कट सकता है, और ये तो कट रहा था, यानी ए और डी में से कोई एक सेलेक्ट करना है। ए और डी में से कोई एक सेलेक्ट करना है। क्लियर है कि नहीं है? उन्होंने बड़ी संख्या बोली है, छोटी बोली? पहले तो मुझे ये सेलेक्ट करना है, क्या बोला, क्योंकि दोनों ही आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, ए और डी ने, डी। तो 27 का उन्होंने बोला वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सही है, बड़ी से बड़ी बोली है, तो फिर एग्जैक्ट डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। 8 एकम 8, जे भी एग्जैक्ट हो जाएगा, जे भी 8 से कट जाएगा। 8 से 2 से कट रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें देखो कौन सा आंसर होगा।
4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, 8 से भी कट रहा है, 8 से तो जब 8 से कट रहा है तो 4 से कटेगा ही कटेगा। 8 4 12, 12 और 9 21, 3 से भी कट रहा है, सबसे तो कट रहा है। फिर इसका आंसर क्या होगा भाई, चेक करना होगा जल्दी। दिमाग लगाया, ऑप्शन नंबर ए या दिल्ली। देखो इससे अपन को एक चीज़ और मिल सकती है, क्या 16 का रूल लगा सकते हैं ना, ठीक है ना। 8 का ना लगा के 16 का लगा देते तो ऑप्शन नंबर ए और ए। फिर 16 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, ये नंबर डिवाइड होगा और ये क्या कहलाएगा, अपना आंसर क्या लाएगा। देखो 16 छक्के 96, बचेगा कितना 2, 2 पे 4 24, तो 16 एकम 16, बचेगा 8, 8 पे 0, तो 16 पंचे 80। ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। देखो हमने क्या रूल लगाया इसमें, डायरेक्ट 16 का ही रूल लगा देते तो भी इसका आंसर आ जाता, डायरेक्ट 16 से काट के देख लेते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर 4, 6 और 8 शेषफल बचाती होगी। इजी है। देखो इसको रफ करते हैं, 28 की तरफ चलते हैं। थोड़ा गला खराब है आज, खराश आ रही है गले में, बहुत दिक्कत है। देखो 6 और 8 और 10 से 6, 8 और 10 से जब भाग लगाएंगे तो 4 शेषफल बचेगा और 6 बचेगा और 8 बचेगा, ठीक है ना। ये रिमाइंडर बच रहे हैं, ठीक। अभी हाल तो हमने बताया था, ये भाजक हो जाएंगे, ये रिमाइंडर हो जाएंगे, ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका लासा ले लीजिए आप। जब लासा लेंगे तो कितना है, 6, 8 और 10 का लासा 120, कितना होगा इनका डिफरेंस कितना है, 2, 2, 2। और लासा में से क्या करते हैं, वो डिफरेंस को माइनस कर देते हैं और अपना आंसर भी आ जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 था, ये कौन सा था, 28। 28 के बाद 29 की तरफ चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है 29, आप स्वयं से करने की कोशिश करें, रीड करें। और देखो कोई 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 18, 24, 30, 40 और 42 से विभाजित है। 18, 24, 30, 18, 24, 30 और 42 नहीं 40 भी है, 40 भी है और 42। इससे कटेगा एक नंबर, 5 अंकों का होगा, छोटे से छोटा होगा और प्रत्येक मामले में 7 शेषफल बचाता होगा। तो प्रत्येक हिसाब से 7 शेषफल बचेगा, तो आंसर कैसे आएगा, इसका लासा निकालेंगे अपन और 7 उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर हम 7 नहीं जोड़ेंगे तो 18 से पूरा पूरा कटेगा, 24 से पूरा पूरा कटेगा, 30 से ही पूरा पूरा कटेगा, 40 से और 42 से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सभी नंबरों से एग्जैक्ट कटेगा, 7 नहीं जोड़ेंगे। तो हम एक काम करते हैं, अपना आंसर तो कब आएगा ना, आंसर तो अब आएगा जैसे लासा और प्लस 7 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है भाई, इसमें ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो यार डिजिट सम चाहिए, इसका क्या चाहिए, डिजिटल सम। पूरा जो आंसर आएगा इसके डिजिटल सम, तो लासा लेना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई लोग, लासा इसका लेना ही पड़ेगा। जब आप इसका लासा लेंगे तो क्या आएगा, 1824 और ये देखो हम देखते हैं अभी हाल जो इसका एलसीएम आना चाहिए। लासा आएगा 25, 20, कितना आएगा
ठीक, एलसीएम कितना आया इसका 25 यानी 2520, और इसमें 7 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। लेकिन अपन को तो इस पूरे नंबर को 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तक पहुंचाना है, तो हम लासा को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पहले क्या बताया था, लासा ये सबसे छोटा नंबर होता है, इसको हम डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स कर देंगे, दुगुना तिगुना चौगुना कर देंगे तो लासा तब भी रहेगा उसका वो। अगर हमें 5 अंकों की छोटी संख्या तक पहुंचाना है तो 5 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, 10,000। कौन सी होती है, 10,000, ठीक है ना। तो 10,000 तक पहुंचाने के लिए अपन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यही होगा, बन गया 5 अंकों का छोटा नंबर। 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा बताएं, 187, ये अपना आंसर आएगा इसी से। मतलब ये तो वैसे तो नंबर पूछते तो आंसर है, लेकिन उन्होंने डिजिट सम पूछा है, 8 और 1 9, 9 7 16, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 16। कौन सा आंसर होगा 16, 29 का आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, वह सबसे, मतलब हिंदी में, इंग्लिश में आप पढ़ें तो, क्योंकि हिंदी में तो लैंग्वेज थोड़ी, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 15 24 एंड 36। फाइंड द लीस्ट नंबर, मतलब छोटे से छोटा नंबर, और क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, यानी पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। कब, जब 15 से और 24 से और 36 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नंबर आपको चाहिए पड़े तो 15 और 24 और 36 से नंबर कटने वाला क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ऑप्शन क्या है भाई 3066, और ऑप्शन नंबर बी क्या है 1600, फिर 900, और क्या है फिर उसके बाद 6400। यही तो नंबर है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आएगा वह उसी से डिवाइड करवा देंगे, अपना आंसर आएगा। लासा कितना आएगा भाई इसका 360, कितना आएगा 360। जब 360 इसका लासा आएगा, आप तो करके देखें 360 ही आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 36 पंचे, ठीक है 15 24, 360 ही आएगा। कितना आएगा 360। अब 360 से क्या 1600 कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 900 कटेगा, कभी नहीं कटेगा। क्या 6400 कटेगा, नहीं कटेगा। केवल एक ही नंबर कटेगा, वही अपना क्या कहलाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। क्या होगा ए। 31 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या होता है, देखो काफी बड़ा नंबर लिखा है, 998 और फिर 76 में। चौसठ 32, ठीक, और 76 95। कह रहे 76, ठीक है ना, इतने। फिर इसको कंप्लीट को 10 से डिवाइड करना है। क्या करना है 10 से डिवाइड। 10 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमें इकाई अंक फाइंड करना है। 100 से डिवाइड करने का मतलब कि दहाई अंक फाइंड करना है। कौन सा सेकंड नंबर फाइंड करना है। और 10 से डिवाइड करने का मतलब अपन को यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अगर 10 से भाग लगाते हैं कभी भी तो 10 से छोटा नंबर ही शेषफल देगा। तो यहाँ पर कितना शेषफल आएगा 3 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा 5, ठीक है ना, यही आएंगे। हाँ यही नंबर आएंगे। अब उन्होंने कहा है
मल्टीपल में था, मल्टीपल कर दो इनका, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, कितना लास्ट में ऊपर 0 दो, जैसे 30 आ रहा कंप्लीट, 30 आ रहा है। यहाँ देखते हैं जब 30 आएगा, 30 के लास्ट में क्या है 0, और 0 ही अपना क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। चलो अब क्वेश्चन नंबर अपन किसकी तरफ बढ़ते हैं, 32 की तरफ। कौन से क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। तो 32 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और आप खुद से रीड करें और करने की कोशिश करें। 32 32 में क्या है, देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 18, 21, 24 से विभाजित हो। ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन ये स्वयं करेंगे, डू इट सेल्फ, ठीक है ना। डिवाइड करके देख लेंगे, रूल 9 का रूल लगा दीजिए, 7 का रूल लगा दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब 33 फाइंड, ठीक है ना, 33 को अपन फाइंड करेंगे। भाई ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 9, 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर एक शेषफल दे। 8 से, 9 से और 10 से जब विभाजित करेंगे तो अपन को कितना रिमाइंडर दे, केवल एक रिमाइंडर दे। तो यानी लासा तो वो होता है जो कंप्लीट करता है, अगर इसमें 1 ऐड और कर देंगे तो वही नंबर अपन को मिल जाएगा। देखो 10 और 8 का तो एलसीएम 40, 40 नंबर 360, तो 360 इसका एलसीएम आएगा और प्लस 1 कर देंगे तो क्या इसका आंसर होगा 361 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ठीक है ना। कंप्लीट है। 34 की तरफ बढ़ते हैं हम। (34) क्या कहता है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित है। आप ये वाला भी क्वेश्चन स्वयं करें, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं अभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, जब उसी संख्या को 13 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो क्वेश्चन इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर 5-10 सेकंड में मार सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। 65 से भाग देंगे तो कितना शेषफल देगा 31, यहाँ पर कोई एक नंबर होगा। तो कह रहे हैं कि आप उसी नंबर को 13 से, जब 13 से उसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे x को, तब कितना रिमाइंडर आएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। तो कॉमन सी बात है, आप कुछ मत करें, जो रिमाइंडर यहाँ पर लिखा है उसको उठा के आप डिवाइड करवा दें 13 से। 13 2 जा 26 और प्लस का 5 क्या होगा रिमाइंडर, यही अपना आंसर होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी, 35 का क्या है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 36 की तरफ। देखो 36 क्या कहता है, 36 कहेगा बहुत ज़्यादा गला खराब है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 2880 यानी 2880 2880 और 6525 और 7695 7695, ठीक है ना। हाँ यही लिखा है ना, सॉरी 7695 नहीं, क्वेश्चन दूसरा देख लिया हमने, 8307 है। 8307 इसको पूर्णतः विभाजित करें, ठीक है ना।
तो कुल मिला के ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड और इसको भी डिवाइड करवा दे, तो वो केवल इसका क्या कहलाएगा, मासा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मासा, यानी HCF। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या है भाई साहब, 7, 11, 3, 9। 7, 11, 3 और 9। क्लियर है। अब देखो 7 से डिवाइड, अब यहाँ तक तो डिवाइड करने में थोड़ा समस्या होगी। अब ऐसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे इतने बड़े। हाँ 9 का तो चेक कर सकते हैं, 9 से जो नंबर कट जाएगा अपन उसको आंसर मान सकते हैं। फिलहाल अभी 8, 8, 2, 8, 8, 16, 2, 18 ये भी कटेगा। 6, 5, 11, 11, 2, 13, 13, 5, 18 ये भी कट रहा। 8, 3, 8, 3, 11, 11, 17। एन रूल नहीं, अभी अपन इसको माइनस करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, माइनस। 5 से 0 जाएगा, कितना बचेगा भाई साहब, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा। और यहाँ पर होगा क्या, 12, 12 में से 8 का कितना बचेगा, 4। यहाँ पर 4, 4 मतलब 14, 14 में से 8 का 6। और यहाँ पर बचेगा 5 में से 2 का 3। यहाँ पर देखो माइनस करते हैं, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। और यहाँ पर होगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8। 10 कब बनेगा, जब यहाँ से ले ली हुई, तो यहाँ पर बचेगा 12, 12, 12 में से 5 का कितना बचेगा, 7। और यहाँ पर 7 में से 6 का 1। क्लियर है कि नहीं है। अब एक काम करें, आप इनका भी डिफरेंस करके देखें। जब डिफरेंस तुम्हें ज़्यादा नजर आए तो इसमें मल्टीपल 2 करवा दो। क्या करवा दो, मल्टीपल 2 करवा दो। 2 2 जा 4, इसको भी हटाते हैं हम, ठीक है ना। अभी 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14 और 15 हो जाएगा। और 2 1 जा 2 2 और 3, यानी अब कौन सा नंबर बना, ये। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 81। हाँ अब हम कह सकते हैं इसका आंसर 9 होगा, क्योंकि 81 9 से डिवाइड होता है, ना कि 7 से, किसी से। हम वहां पर क्यों क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि 9 तो सब में जा रहा है। हाँ बिल्कुल, वहां पे भी बोल सकते थे वहां पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, वहां पर दिमाग में जाने क्यों नहीं आया वो। आप फिलहाल क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा, 9 ही होगा। वहां पर भी हम 9 कह सकते थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37, क्योंकि ऑप्शन हमने इस तरीके से लिख दिए थे तो हम एक कंप्लीट नंबर समझ रहे थे, पता नहीं क्या दिमाग से उड़ गया उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, 36 किया अभी, तो 37 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 415 और 688 और 825 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना शेषफल बचे, ठीक है ना। इससे भाग नहीं, देखिए इसमें भाग जाना चाहिए। जो हिंदी वाली थ्योरी थोड़ी कंप्लीट सही नहीं लिखी है। 37 क्या कहता है, 415 और 688 और 825। ऐसा नंबर कोई होगा जिससे हम भाग देंगे तो यहाँ पर कितना शेषफल बचता होगा, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9, ठीक है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, जब इसमें भाग लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे। 415 भी कटेगा और 688 भी और 825 भी, तब वो 7 देगा और जे 8 देगा और जे 9 देगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो देखें आप भाई कौन सा नंबर हुआ, जब हम माइनस करेंगे 5 में से 2 जाएगा, 5 15 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8, 408 और यहाँ पर 8 तो 680 का 680 होगा। क्लियर है। और यहाँ पर 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 1 का 1 होगा और 8 का 8, 816। क्लियर है। अब वो नंबर हमें मिलेगा कौन सा, ऑप्शन की तरफ चलते। ऑप्शन क्या है भाई अपने, ऑप्शन है अपने 136 126। देखो 136 126 और कौन सा है, 132 है और 142 है। इनसे एग्जैक्ट डिवाइड होगा। अब मासा फाइंड करना है। अब तो बस माइनस कर दो आप, 10 में से 8 जाए कितना बचेगा, 2 और 9 में से 9 के 9 बचेंगे ना, सॉरी 9 के नहीं 7 बचेंगे। यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 6 के 6 होंगे, 11 में से 8 गए,
3 बचेंगे और साथ में 6 का 1 बचेंगे, इनको भी माइनस कर दें आप, कितना आ जाएगा 136 तो मैच कर रहा 136 मैच कर रहा है, तो 136 इसका आंसर होना चाहिए। इनका डिफरेंस तो है 136, आप 136 से इसको डिवाइड करके देखें, आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। 136 इसका आंसर होगा, कितना होगा 136 इसका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। 37 का आंसर क्या होगा, ए। 37 का आंसर क्या होगा, ए, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आप कहोगे भैया इससे क्यों नहीं, यार एक तो मैच किया कम से कम, और इसको माइनस भी कर दे तो बहुत छोटा नंबर बन जाता 36 जब बन जाता तो मासा कभी, अब जैसे ऑप्शन इतना बड़ा दिया तो अपन इसको कैसे क्लियर कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 की तरफ चलेंगे। कौन क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 स्क्रीन पर है, आप उसको रीड कर सकते हैं, रीड करें। और जैसे कि क्वेश्चन 38 क्या बोला, x 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 12, 15, 16 और 20 से विभाजित करने पर 9, 12, 13 और 17 शेषफल आते हैं, ठीक है ना। फिर से वही करना है भाई, उसके अंकों का क्या करना है, एक फल 12, 15, 16, 20। क्वेश्चन नंबर 38 12, 15, 16 और 20, ठीक है ना। 12, 15 और 16, 20 क्लियर है, ठीक है ना। 12, 15, 16, 20 से डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए, 9, 12, 13, 17। 9, 12, 13 और 17। तो इससे भी भाग देंगे, 15 से देंगे, 16 से देंगे और 20 से देंगे, तो कितना शेषफल आएगा, 9, 12, 13, 17। देखो 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो क्या करना है अपन को, लासा लेना है और 3 माइनस करना है। तो लासा कितना आएगा आप मुझे बताएं, क्योंकि अपन ऑप्शन तो देख नहीं सकते, उसके अंकों का एक फल चाहिए अपन को। और यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा लासा, अच्छा 15, 12, 180, 180 चौके कितना हुआ 72, 720 माइनस का 3 कितना हुआ 717, ऐसा ही कुछ मिलेगा, ठीक है ना। 717 तो भी फिर 717 15 चाहिए क्या था इस क्वेश्चन में, अपन को बोल रहे थे इतना इतना शेषफल आएगा, 9, 12 और 13 और 17, 9, 12, 13, 17, तो शेषफल कितना आएगा, ठीक। अच्छा उन्होंने पूछा है कि x के अंकों का जोड़ कितना होगा, x के अंकों का योगफल, ठीक है ना। x, अच्छा बड़ी संख्या बोली है, सॉरी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंचना है, और जो अपन को इतना शेषफल दे दे, ठीक है ना। तो कौन सा नंबर, अब देखो यहाँ पर एलसीएम तो 720 आया, वो तो क्लियर है। अब 720 में मल्टीप्लाई करना है इतने का कि अपन को 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंच जाए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंचना है अपन को। बताइए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, दिमाग लगाएं जल्दी से। लगाएं दिमाग। 720 क्या एलसीएम गलत तो नहीं है, 15, 12, अच्छा 180 लिया था, 60 लेना चाहिए था, 60, हाँ ठीक। इसकी जगह पर 240 होगा, क्या कितना होगा 240। जब 240 ये होगा तो 240 को तो अपन 4 टाइम्स 9 तक ले जा सकते हैं, कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करें आप
40 करेंगे तो 24 चौके 96, नहीं तो एक बढ़ा के भी कर सकते हैं अपन इसमें, ठीक है ना, क्योंकि 9 कम होगा थोड़ा। मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसमें तो कितना आएगा, 0 का 0, 41 चौके 44, 41 चौके 64, 41 दूनी 82। तो स्वास्थ्य सही नहीं है। 41 चौके 0 और 41 चौके 164, 64 की 4 हासिल 16, 41 दूनी 82, 82 6। बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ है आज, ठीक है ना। तो 9840 क्या हुआ, 9840 होगा। पहुंच गए ना यहाँ तक अपन, इसके आसपास बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या करें आप, 3 माइनस कर दें तो कितना होगा, 9837। इसके अंकों का योगफल कितना होगा, 9 8 17, 17 3 20 7 27, और 27 इसका क्या हो जाएगा आंसर। 27 कौन से ऑप्शन पे है भैया, 27 होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, 37 का। 37 का हाँ आंसर क्या है, सॉरी 37 नहीं 38 का, ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ठीक है ना। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। अब 39 की तरफ चलते हैं। बोलने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है फिर भी, लेकिन वीडियो को तो 40 क्वेश्चन तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। स्वास्थ्य सही नहीं है आज फिर भी, लेकिन क्वेश्चन पूरे होंगे, क्लास तो पूरी होगी भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 52, 68 और 116 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में, बहुत मिस्टेक है हिंदी वाली, इस बुक्स में इतनी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है हिंदी में, बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा बोलता है तो फिर आंसर कुछ और होना चाहिए, एलसीएम वाला आंसर होना चाहिए। इसमें एचसीएफ वाला आंसर दे रहे हैं, 52, 68 और 116 को भाग दो, 52 है, और यहाँ पर 68 है, और 116 भी है। क्लियर है कि नहीं है। ये नंबर्स जो हैं कोई नंबर से कटेंगे और वो प्रत्येक मतलब दशा में समान शेषफल बचेगा, तो क्या करना है, मासा फाइंड करना है। तो माइनस कर दें आप, 6 1 6 16 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 8, और यहाँ पर 10 में 6 का 4, 32। 32 को कौन सा ऑप्शन काट देगा भाई, ऑप्शन नंबर दिल्ली काटेगा, और जो कि इसका आंसर होगा 16। कितना होगा 16। 16 से कभी भी बड़ा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि मासा हमेशा दोनों नंबरों के अंतर के बराबर या उससे छोटा होता है। क्या होता है भाई, मासा हमेशा 2 नंबरों के अंतर से छोटा या उसके बराबर, ठीक है ना। क्लियर है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 40, ठीक है ना, देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा। यहीं पर क्लास समाप्त करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखो उन्होंने क्या बोला है, x 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 5, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर कितना 4, 5, 6, 7, 8 से शेषफल बचे। 5, 6, 7, 8 और क्या है 9, बोला हाँ 9 भी है। विभाजित करने पर 4, 5, 6, 7 और 8 शेषफल बचे, ठीक है ना। तो वह संख्या के अंकों को एक फल बताएं, तो फिर से वही बात आ गई, लासा ले लें आप और इनका डिफरेंस कितना 1 1 1 1 1 और माइनस कर दें 1 और अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसा लास्ट अभी 38 किया था वैसा ही क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है ना। 38 और बिल्कुल सेम एज इट इज 40, तो बस वहाँ पर डिजिट का थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर डिजिट कुछ अलग है, वहाँ पर डिजिट कुछ अलग थे। इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, जल्दी से जल्दी बताएं। 98 काफ़ी बड़ा एलसीएम आने वाला हुआ, 72 72 पंचे, जल्दी से जल्दी बताएं।
इसका जो लासा होगा मल्टीप्लाई करवा दो सीधा, 5 और 6 का 30, 30 का 210, 210 और का 4 बार 4 840, 840 840 गुणे 3 0 3 12 3 25 20 कितना आएगा 25 0 25 20 इसका लासा होगा। क्या होगा 25 20 इसका लासा होगा। लेकिन उन्होंने बोला 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंचाना है भाई, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। जे समझो आपके पास कितने 2500 रुपये, कितने हैं 2500, और 2500 को 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है भाई 6 बार 9 लिख दो यही तो होगी। अगर इसको 6 बार 9 ना लिख के अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 अंकों की बना देंगे अगर एक संख्या और बढ़ा दें। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। ये हो गए अपने कितने समझदार 10 लाख नहीं 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ रुपए हो गए क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार और 10,000 लाख, 10 लाख नहीं तो हुए, हाँ 10 लाख हुए, कितने हुए 10 लाख रुपए। ठीक है ना, अपन को कितने जीरो बनाना है, कुल मिला के हमारा तो देसी है जीरो कितनी बनाना है, लास्ट में अपन को जीरो बनाना है कि 6 जीरो बनना है। क्या बनना है 6 जीरो, 1 जीरो पहले ही से है यहाँ पर, हमें 5 जीरो का मल्टीप्लाई और करवाना है। क्या करवाना है 5 जीरो का मल्टीप्लाई और करवाना है। तो 5 जीरो का मल्टीप्लाई करवाने के लिए दो यहाँ पर 3 और 1 4 हो जाएंगे। ठीक है ना, और 2500 इससे और बनेंगे जीरो। तो कुल मिला के इतना मल्टीप्लाई ना करा के अपन कितने का मल्टीप्लाई करा दें एग्जैक्ट एक काम करें आप, टिपिकल ज़्यादा ही हो रहा है ये क्वेश्चन, अंकों को एक फल चाहिए ना, वजह तो ये है, दिक्कत ये है, नहीं तो दिक्कत नहीं होती। आप क्या करें इस क्वेश्चन में जो एलसीएम आया है आप इसका डिवाइड करवा दें 6 टाइम 9 में। ठीक है ना, जब 6 टाइम 9 में जब आप डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा, जे लिखा ना 2520, 2520 से करोगे 3 बार तो कितना आएगा भाई 25 30 75 60,500, तो 7,500 7560 आएगा। कितना आएगा 7560, तो कितना हो जाएगा भाई 9 के 9 9 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ पर क्या बचेगा 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, नहीं यहाँ पर बचेगा 4, और यहाँ पर बचेगा 2। क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करें भाई, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, इसको और मतलब डिवाइड और तरीका देखें आप, चलो दिमाग लगाओ। इस क्वेश्चन को ये वाले मेथड से ना करके थोड़ा और अच्छा मेथड लगाया जाए। ठीक है ना, दिमाग लगाए ज़रा, क्योंकि डिजिट 6 अंकों तक पहुंचना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो नो इशू, छोटा सा इशू है। देखो अभी आपके सामने आंसर आएगा, मेथड ऐसा नहीं होगा, मेथड बहुत ही शानदार होगा, ध्यान करना जब कुछ सोचा है तो। ऑप्शन पे जाएं, डिजिट सम के लिए भी क्या चलें अपन, ऑप्शन की तरफ चलें। 41 47 44 और 43। क्लियर है कि नहीं है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि इतने से काटने पर इतने इतने रिमाइंडर देंगे, तो डिफरेंस क्या आ रहा था, ये लासा लेंगे और उसमें से एक घटा देंगे तो अपना आंसर आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगर हम एक नहीं घटाते तो एग्जैक्ट कटता या नहीं कटता एग्जैक्ट कटता तो 9 से डिवाइड होता, 8 से डिवाइड होता, लेकिन 9 का रूल ही सबसे बेहतरीन है डिजिटल सम या डिजिट सम। जब एक नहीं घटाते तो एक जुड़ जाता, एक जुड़ता तो कितना होता 42। ठीक है ना, कितना होता, यहाँ पर 42 हो जाता, यहाँ पर 48 हो जाता, यहाँ पर 45 हो जाता, और यहाँ पर 44 हो जाता। तो बताएं आप 9 से कौन सा डिवाइड होगा यहाँ पर, और ऑप्शन 45 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा 44। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है। ये थोड़ी एग्जाम में जब भी आप बैठे हो तो इस तरीके का दिमाग नहीं चल पाता, जब तक आप अपने घर पर इस प्रकार से दिमाग ना चला पाए। पहले तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया, जब उस तरीके से नहीं बन पा रहा था या थोड़ा हार्ड हो रहा था क्वेश्चन, तब ये दिमाग में आया कुछ अपन ऑप्शन की तरफ से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग यहाँ 9 की तरफ गया कि 9 से एग्जैक्ट हम डिवाइड कर पाए, और उसका रूल होता है एकदम इजी। ठीक है ना, क्लियर। ठीक इसी प्रकार से अपन को ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। ठीक है ना,
तो जैसे कि अगर इस प्रकार का दिमाग अपन घर पे लगा सकते हैं अपने, जब अपन स्टडी कर रहे होते हैं तो तब एग्जाम में लगा सकते हैं। अगर अपन सोचेंगे नहीं हम तो एग्जाम में ही कर लेंगे, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना प्रैक्टिस करें लो, अपन ने इतने क्वेश्चन ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है ना, तो हम समझ सकते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हो और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, हमें मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि बस आप इस वीडियो के माध्यम से जो एसएससी जीडी में जो 24,000 प्लस वैकेंसी आई है उसमें मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटने पाए, ठीक है ना। जो भी 20 में से 20 है तो 20 से 20 या 18 तक 18 प्लस क्वेश्चन आप बना के आए, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा जो हम करवा रहे हैं वो आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। और एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं जो हमने ले रखे हैं, ठीक है ना, और कुछ एक्स्ट्रास है थोड़े बहुत, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक करें, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों तक, ठीक है ना। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।